Hey everyone, welcome back. We are learning the Java basic building blocks. ठीक है ना? I know that you are working well and practicing well. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़िंदगी आपकी अजाब बन जाएगी। इसी अजाब को समझने के लिए कि मैंने थोड़ा सा आपको बताना है कि हम ऑलरेडी अरेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अरेज में से ही हुई ज़िंदगी अजाब कि इसमें किस तरह यानी कि क्या इश्यूज आते हैं प्रोग्रामर को जब राइटिंग करने शुरू करता है, कोड को, सॉफ्ट स्किल्स को अपने आप को देखने की कोशिश करता है कि मैं सॉफ्ट स्किल्स से एक प्रोग्राम राइट करूं, तो क्या उसको एरर्स और एक्सेप्शंस आती रहती हैं। तो इसी चीज़ को चलते हैं, समझते हैं कि पहले इस चीज़ को मैं जिस तरह लेके चल रहा हूँ कि पहले मिसाल बताता हूँ, मिसाल बताने के बाद फिर इस चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिकली काम करते हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। ठीक है ना? हम अरे का सिंगल डायमेंशनल अरे को ही मैं लूँगा, ठीक है ना? इसी को लेके एरर्स के बारे में बताऊंगा। ये इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए फॉर अ प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर, ठीक है ना? जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना पॉलिश होंगे। तो इसमें ये भी रहेगा कि एरर्स आ जाते हैं, इन चीज़ों का साथ में आदी होना है, आपने इन चीज़ों को समझना है कि किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ऑलरेडी चीज़ें डिफाइंड है, ठीक है ना? मैं अरे को दोबारा से ही बना लेता हूँ, एक मुख्तसर सी अरे बना लेते हैं, ठीक है ना? एक छोटी सी ही अरे बना लेते हैं। मैं ऑलरेडी अच्छा, इसके अंदर मैं 1 कर देता हूँ, इसमें 1 और 2 और 3। अच्छा, अब मैं इसको इंडेक्स नंबर दे देता हूँ 0, 1 और 2, ठीक है? गुड, वेल एंड गुड, ठीक। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेयर करने के बाद बताता हूँ कि कहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, एक्सेप्शंस आती हैं, एरर्स आती हैं, ठीक है ना? अच्छा, मैं पहले डिक्लेयर करता हूँ एंड, मैंने नंबर्स लिए, नंबर्स की मैंने अरे क्रिएट करनी, नंबर्स, ठीक है ना? अब मैंने क्या करना है, रेट न्यू कीवर्ड के साथ क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसका साइज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो अरे बननी है उसका साइज़ क्या है, 3। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, नंबर्स में, ठीक है ना, ज़ीरो इंडेक्स पे क्या करना है, मैंने ज़ीरो इंडेक्स पे मैंने एटम इंसर्ट करना है जो कि नंबर है, नंबर 1 1 है, ठीक है ना? ज़ीरो इंडेक्स पे हमने एक नंबर को इंसर्ट किया और नंबर्स। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इंडेक्स क्या किया, 1 लिया, 1 के ऊपर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 2 को। अच्छा, ये ऑलरेडी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आपने इन चीज़ों को समझना है फर्दर तो आप इस चीज़ों को प्रीवियस वीडियो में जाकर देखना है आपने। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इंडेक्स 2 पे, ठीक है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स हमारा ये 2, ठीक है ना? इंडेक्स 2 है, इस पे मैंने क्या किया है, एलिमेंट रखवा दिए 3। अच्छा, अब यहीं पे समझना है आपने, ठीक है ना? अच्छा, ऑलरेडी एक हमने अरे क्रिएट की है जिसका हमने साइज क्या क्या है बताया है कि उसका साइज 3 है, ठीक है ना? साइज 3 है। अच्छा, अब साइज 3 होने पे मैंने आपको बता दिया कि साइज 3 है जिसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, ठीक है ना? 0 से शुरू होगी, तो हमने इंडेक्सिंग से हमने एलिमेंट इंसर्ट करा दिया, 0 1 2 इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट 1 2 3 सिक्वेंशली वी इंसर्टेड, ठीक है? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि एक और एलिमेंट इंसर्ट करूं, ठीक है ना? नंबर्स, अब मैं इंसर्ट करता हूं, अरे इंडेक्स मैं कह देता हूं, ठीक है ना? मैं कह देता हूं नहीं, मुझे अब 3 इंडेक्स के ऊपर मैंने क्या करना है, एलिमेंट जो है ना 4, नंबर 4 क्या करना है, इंसर्ट करना है। यहीं पे रुकें, मैं आपको इस चीज़ को प्रोग्रामेटिकली समझाता हूँ कि प्रोग्राम इस चीज़ को किस तरह देखता है, ठीक है ना? अच्छा, अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, प्रोग्राम राइट करते हैं, प्रोग्राम इस चीज़ को किस तरह देख रहा होता है। अच्छा, प्रोग्राम में यही चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, एक्सेप्शन है, ठीक है ना? यही चीज़ क्या है, एक्सेप्शन है। अच्छा, एंड वही अरे क्रिएट करेगा, नंबर्स में न्यू कीवर्ड्स के साथ अरे क्रिएट की और मैंने इसको साइज ऑलरेडी आपको डिफाइन किया है, मैंने 3 क्रिएट कर दिया
और नंबर्स में इंडेक्स 0 पे मैंने क्या करना है, वैल्यू रखवानी है। वैल्यू क्या है, 1 है। और नंबर्स, ठीक है ना, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर मैंने वैल्यू रखवानी है 2 है। और नंबर्स, ठीक है ना, इंडेक्स 2 के ऊपर मैंने वैल्यू रखवानी है क्या है, 3, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने अरे क्रिएट की जिसका साइज क्या था, जिसका साइज ये 3 है, ठीक है ना, जिसका साइज क्या है, 3 है। अच्छा, अब 3 में तो मैं जो साइज के मुताबिक तो एटम्स एलिमेंट्स तमाम इंसर्ट कर चुका हूँ। अच्छा, अब क्या है, मैं क्या करता हूँ, इस तरह करता हूँ कि ये नंबर्स में मैं कहता हूँ मेरे पास, ठीक है ना, आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है इंडेक्स 3 के ऊपर। इंडेक्स 3 के ऊपर मैंने कहा कि इंडेक्स 3 पे मैंने नंबर 4 इंसर्ट करना है, ठीक है ना, 4 नंबर इंसर्ट करना है। अच्छा, प्रोग्राम में कोई एरर, कोई इस तरह का कोई गड़बड़ेशन नजर नहीं, प्रोग्राम वेल एंड गुड आपने राइट कर लिया, ठीक है। अच्छा, मगर यहाँ पे ही मसला है यहाँ पे मसला है, ठीक है ना। अच्छा, मसला क्यों है यहाँ पे, हमने क्या किया, यहाँ अरे का साइज क्या किया, अरे का साइज हमने 3 किया। और 3 क्या है हमारे पास, इंडेक्स है, 3 इंडेक्स क्या है, 3 है। ये 1 इंडेक्स, ठीक है ना, और ये इंडेक्स 2 हो गया, और ये हमारा 3। अच्छा, अब 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि ये हमारा अब साइज के मुताबिक हमारी जो अरे है उसमें एलिमेंट्स पूरे आ गए। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको बाई फोर्स कह रहे हैं कि हम जो है ना इंडेक्स 4 के ऊपर क्या है, हम इंडेक्स 4 के ऊपर एलिमेंट 4 रखना चाहते हैं। अच्छा, इंडेक्स यही यहाँ पे है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडेक्स क्या है, 3 है, इस पे हम बाई फोर्सली एलिमेंट क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, एलिमेंट क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे समझना है, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई नज़र आ रहा है कि इंडेक्स मैंने 3, ये वाला 3 इंडेक्स 3 यहाँ क्या क्या हो, लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो लिहाजा यहाँ पे कोई एज सच बाउंड नहीं है। मैं लफ्ज़ जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाउंड, यू नो अबाउट दैट देयर इज नो सच बाउंड हेयर, ठीक है ना, विच होल्ड द इंडेक्स नंबर 3। इंडेक्स नंबर 3 का यहाँ कोई एज सच बाउंड नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, अरे है, ठीक है ना, अरे के साथ यहाँ कोई इंडेक्स नंबर 3 नहीं है जिसका बाउंड नहीं है, ठीक है ना। और मैं यहाँ इंडेक्स क्या दे रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पे जो इश्यू खड़ा होना है यहाँ पे क्या करेगा, रन टाइम, ठीक है ना, प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल भी हो जाएगा। जब रन होगा, रन टाइम क्या आएगी, एक्सेप्शन आएगी, क्या आएगी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है ना, आउट ऑफ बाउंड। अच्छा, ये क्यों है, अच्छा हमने क्या किया कि गलत, ठीक है ना, गलत क्या है, इंडेक्स नंबर को क्या है, गलत इंडेक्स नंबर, गलत अरे को क्या दिया, गलत इंडेक्स दिया, ठीक है ना, आउट ऑफ रेंज हो गया। जो 3 है, हमारी रेंज क्या है, ऑलरेडी साइज 3 है, हमने रेंज क्या बता दी, अब 4th वाली, ठीक है ना, जो इंडेक्स नंबर 3 है, ये 4th है बेसिकली, ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा 4th। अच्छा, ये जाके हमने कहा कि 4th नंबर पे ना आपने ये वाला एटम रखवाना है, ठीक है ना, 4th नंबर पे ये वाला एटम रखवाना है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी है ही नहीं, कि हम उसको फोर्सफुली कह रहे हैं कि इस चीज़ को रखवाओ। तो प्रोग्राम क्या कहता है कि इस चीज़ की चीज़ ही है नहीं, कि वो हमारे बाउंड में है ही नहीं, तो हम कैसे इंसर्ट करें। तो ये क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाती है, यहीं पे ज़िंदगी अजाब बन जाती है। प्रोग्रामर सर खुजा रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रही ये एक्सेप्शन कहाँ से आ गई, ये एक्सेप्शन का, ये अभी आपने समझ लिया, आगे आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। अच्छा, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे हमने 4th इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स 4th के ऊपर, ठीक है, इंडेक्स 4th के ऊपर हमने क्या किया कि 4 को ही इंसर्ट कराने की कोशिश की। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को मिसाल के तौर पे अगर रन करूं तो ये आप अरे
ठीक है ना। यहाँ पे इसी की वजह से एक्सेप्शन देगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि हमने अच्छा ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दो तरह से आता है। एक हम पॉजिटिव रेंज पे जा रहे होते हैं जो कि होती नहीं, एक नेगेटिव रेंज में भी जाते हैं क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आ गई है एट द रन टाइम, ठीक है ना। इंडेक्स 3, ठीक है, इंडेक्स 3 आउट ऑफ, ठीक है ना, बाउंड फॉर लेंथ 3। हमने जो लेंथ यहाँ डिफाइन की थी, ये लेंथ हमने 3 की थी, जबकि हम उसको 4th पोजीशन पे हम रखवाना चाहते। अच्छा मैं अगर मिसाल के तौर पे यहाँ मैं 8th पोजीशन दे देता हूँ, 8th पोजीशन, ये तो चलो 3 थी, ठीक है ना, 3 में अब मैं मजीद इसको कहता हूँ 8 का तो दूर दूर तक नाम निशान नहीं है, तो हमने 8 आके बता दिया, ये तो आप प्रोग्राम बिल्कुल यानी कि आउट ऑफ बाउंड ही है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अगेन एंड अगेन इट विल गिव यू, ठीक है ना। यहाँ पे आपने समझना है, अपनी ज़िंदगी को आसान करना है। आसान किस तरह होगी, इस चीज़ को मज़ीद भी आगे देखते हैं कि ये आगे चल के बेटर आपको वे से अंडरस्टैंड होगा। अच्छा तो इसने हमें फिर भी यही देना है कि ठीक है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है ना, इंडेक्स 8 आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ 3। हमारे पास लेंथ 3 और हम इसको बाउंड करा रहे हैं 9th पोजीशन में जाके, 9th पोजीशन, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है ना, दिस इज नॉट फेयर, यहाँ पोजीशन बनेगी 9th, दिस इज, ठीक है ना, प्रोग्राम कहते हैं दिस इज नॉट फेयर, जो चीज़ आपने पहले डिक्लेयर की है आप उसी पे आप बात करो। तो हमने कहा नहीं, हम फोर्सफुली 8 पे जाके जो 9th पोजीशन है, ठीक है ना, हम उस पर तो 4 रखवाना है, तो वो कहते हैं नहीं, दिस इज आउट ऑफ बाउंड, ठीक है ना, ये हमारा एक्सेप्शन रहेगा और हमने इस चीज़ की इस्लाह भी करनी है। अच्छा यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे कमेंटेड कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास है ऑलरेडी एक हमारे पास इंडेक्स है। इंडेक्स को मैं क्या कहता हूँ कि इसको कहता हूँ कि भाई हमारे पास तो इंडेक्स है पड़ी, तो मैं इसको नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ। नेगेटिव वैल्यू में भी यही सेम कहेगा नहीं जनाब ये आपने गलत दिया है। क्या दिया है? गलत दिया है। गलत क्या है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे जो बाउंड है नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है ना। रन होने पे हमें ये बताएगा कि ये जो है ना नेगेटिव, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का हमने इसने दोबारा एक्सेप्शन फेंक दी। इसने कहा नहीं जनाब आपने नेगेटिव साइड वैल्यू पे नहीं जाना, ठीक है ना। आपने तो बताया हुआ है कि अरे का इंडेक्स स्टार्ट ही 0 से होता है, तो आप नेगेटिव में कहाँ जा रहे हैं जनाब, आप रुके यहाँ पे, ठीक है ना। यही चीज़ यहीं पे यही मसला हुआ कि इंडेक्स जो है -2 -2 आउट ऑफ बाउंड है। लेंथ जो हमने 3 बताई, हमारी जो लेंथ जो शुरू होती है वो तो 0 से शुरू होती है, तो हमने फिर इस चीज़ को फोर्सफुली करने की कोशिश की। दिस इज नॉट फेयर, ठीक है ना, नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया जनाब आपका, ठीक है ना। हमने इस चीज़ को एट द रन टाइम हमें एक्सेप्शन इसने फेंकी हमें मिली। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ एक और तरीके से इसको फोर्सफुली इसको कहता हूँ नहीं जनाब अब हमने आपके साथ इस तरह नहीं करना, आपने हमारे साथ बहुत कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ नहीं जनाब अब तो मैं आपके साथ जो है ना स्ट्रिंग खेलूँगा। स्ट्रिंग में ये मैंने ना जनाब एप्पल्स लेने हैं, मैंने आपको नहीं जनाब रुके यहीं पे रुके। कंपाइलर कहेगा नहीं आपको मैं तो आगे जाने ही नहीं दूंगा, प्रोग्राम रन ही नहीं करने दूंगा। यहीं पे कंपाइलर आपका एरर दे देगा। कंपाइलर कहता है नहीं जनाब आगे आपने नहीं जाना, आपकी बस आपने हद कर दी। आप हद क्या कर दी कि आप यहीं पे रुकें और मुझे चाहिए जो कि है एंड वैल्यू, आप वो दें तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आपकी ज़िंदगी आसान कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ इसको एंड वैल्यू ही दे देता हूँ और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, ठीक है ना। अच्छा अब मिसाल के तौर पे ये तो हो गया यहाँ पे अब सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, फॉर लूप बनाना है। फॉर लूप के ज़रिए यहाँ पे भी मसले आ रहे होते हैं, प्रोग्रामर्स जो हैं क्या कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं प्रोग्राम जनाब फॉर लूप से हमने एलिमेंट्स को निकाल देना है, ठीक है ना। मगर थोड़ा सा सेंस भी चाहिए, अकल भी चाहिए उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए और चलाने के लिए। थोड़ा सा इसी चीज़ को समझते हैं। मैं इंडेक्सिंग पे जाऊंगा, इंडेक्सिंग की बात करूंगा। i = 0, ठीक है ना। i जो कि लेंथ है, ठीक है ना। मैंने नंबर्स में से क्या करने हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, मैंने इसकी लेंथ डिफाइन करनी है। हाँ जनाब i जो है हमेशा छोटा रहेगा इसकी लेंथ से क्या छोटा रहेगा, और मैंने इसको इंक्रीमेंट भी कर देना है। इंक्रीमेंट करने के
साथ मैंने इसको कहा कि मुझे प्रिंट करवा के दो एलिमेंट्स, ठीक है ना, मुझे करा के दो एलिमेंट्स, ठीक है ना, आउट ऑफ, ठीक है ना, प्रिंट कराओ और एलिमेंट, ठीक है ना। अच्छा, मैंने इसको कर दिया, मैंने इसे कहा नंबर्स, ठीक है ना, नंबर्स, और मैंने इसको दे देनी है, ठीक है ना, मैंने इसे प्रोग्रामेटिकली थोड़ी सी रॉन्ग डायरेक्शन देनी है। क्या देनी है? रॉन्ग डायरेक्शन देनी है। मैं इसे कहता हूँ नहीं, मुझे इंडेक्स में से, ठीक है ना, i + 1, ठीक है ना, i + 1 के साथ जो है ना इंडेक्स, ठीक है ना, इंडेक्स नंबर चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इसको, बल्कि इस चीज़ को बाद में डिफाइन करता हूँ, पहले इससे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ system.out.println, ठीक है ना। अब मुझे नंबर में से अरे में से मुझे जो एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना, एलिमेंट चाहिए, ठीक है, एलिमेंट चाहिए, मैं इसको प्रिंट कराने जा रहा हूँ। एलिमेंट चाहिए जो कि पड़ा हुआ है नंबर 3 के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये क्या कहेगा, यहाँ पर ये कहेगा आपकी ज़िंदगी अभी मुश्किल में है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और लिहाजा आप इस चीज़ को, ठीक है ना, अब आप इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं। हम उस चीज़ को एक्सेस करने जा रहे हैं और प्रिंट करवाने जा रहे हैं, तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का अगेन एंड अगेन हम वी आर द फेसिंग सेम टाइप ऑफ सिचुएशन। तो नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अच्छा, फॉर लूप को समझाते मुझे रिकॉर्डिंग में इशू आ गया था, तो मुझे इस चीज़ को दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, और अब बाद में मैं अभी दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाद में देर बाद मैंने इसकी दोबारा रिकॉर्डिंग की है कि हम चल रहे थे कि जो है ना एक्सेप्शंस, जब हम अरे क्रिएट करते हैं एक्सेप्शंस और एरर्स का इशू रहता है पीछे, मैं डिफाइन कर चुका हूँ। अब हम फॉर लूप के ऊपर समझना चाह रहे थे, तो अभी लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है ना। मैं फॉर लूप को अनकमेंटेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बताना चाहता हूँ फॉर लूप, और मैं मिसाल के तौर पे यहाँ एलिमेंट मुझे एक्सेस करने हैं, यहाँ एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं। कहाँ से? एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 से एलिमेंट एक्सेस करना है 2, फिर मुझे में एलिमेंट एक्सेस करना है इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो 3 पड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इस चीज़ को चलाता हूँ, ठीक है ना, जो कि प्रोग्रामेटिकली, ठीक है ना, प्रोग्रामेटिकली वर्क सही करेगा। रन टाइम क्या फेंकेगा? एक्सेप्शन फेंकेगा, एक्सेप्शन आएगी वही ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं, अरे इंडेक्स आउट ऑफ 1, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को पहले रन करता हूँ, फिर बताता हूँ इसको मज़ीद, इसको खोलते हैं, धेरते हैं कि ये चीज़ एरर क्यों दे रही है, व्हाट द रीज़न बिहाइंड, ठीक है ना। अच्छा, जब ये प्रोग्राम मैं, अच्छा चलो बताता भी चलता हूँ साथ साथ, प्रोग्राम रन होने के बाद हमारा आउटपुट आएगा, तो उस चीज़ को भी साथ देखते चलेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, 0 इंडेक्स था, ठीक है ना। अच्छा, 0 इंडेक्स था। अच्छा, हमारा आउटपुट आ गया है। अब हमारे 2 रिजल्ट तो है, मुझे 2 भी मिला और 3 भी मिला, मगर ये एक्सेप्शन क्यों है? ठीक है ना, इस वजह से कि हमने लॉजिक ही गलत लगाई हुई है। पहली चीज़ यहाँ समझिए कि हमने लॉजिक ही गलत लगाई हुई है। अब इस चीज़ को समझना है कि लॉजिक क्या है। बेसिकली लॉजिक ये है कि हम प्रोग्राम में से क्या करना चाह रहे हैं कि हमें अरे दी गई, हमने अरे में से हमें 1 2 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, एलिमेंट्स के ऊपर इंडेक्स है, हमें पता है। एज ए प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इंडेक्सेस हैं, उनमें हमारे एटम्स हैं। एटम्स को निकालेंगे तो इंडेक्स नंबर से ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इंडेक्स नंबर से निकाल रहे हैं। और हमने क्या किया, मुझे चाहिए 2 और 3, हमें मिल गए, मगर एक्सेप्शन भी साथ आई, तो ये नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ही समझना है कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी हमने समझनी है। हमने एक्सेप्शंस को भी एक्सेप्शन से भी ज़िंदगी आसान करनी है कि हमें एक्सेप्शन भी ना मिले, तो इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होना है हमारा। 0 इंडेक्स जो कि कंडीशन में चेक होगा, 0 इंडेक्स लेंथ से छोटा है, तो लिहाजा ये किस में आ जाएगा, बॉडी में आएगा। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ i+1, अब इसका मतलब ये है i तो वैसे i की जो वैल्यू है वैसे क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0+1, ठीक है ना, 0+1, i की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी, अब +1 किया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें 1 मिल गया, ठीक है ना।
क्या मिला, 1 मिला। अच्छा, अब हमने इस 1 को यहाँ पे आएगा, 1 आएगा, यहाँ प्रोग्राम देखेगा, हाँ मेरे पास अब 1 आ चुका है। अब 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, वो प्रिंट होगी, वो हमारी यहाँ प्रिंट हुई, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इंडेक्स, ठीक है ना, इंडेक्स यहाँ पे आया, इंडेक्स ने हमें वैल्यू रिटर्न करा दी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, फिर ये इंक्रीमेंटल के पास गया, फ्लो इंक्रीमेंटल के पास गया, हाँ भाई अब 0 है, 0 में प्लस क्या होना है, 1 होना है, i प्लस प्लस मतलब, ठीक है ना, 1 का इंक्रीमेंट होना है। अच्छा, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, अब क्या हुआ, 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, ठीक है ना, इंडेक्स नंबर। यहाँ 1 फिर कंडीशन में गया, लेंथ के साथ चेक हुआ, लेंथ के साथ, लेंथ हमारी 3 है और हम क्या कर रहे हैं, 1 के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, 1 छोटा है किससे, 3 से, तो फिर ये फिर बॉडी में गया। अच्छा, अब क्या हुआ, i की कंडीशन यहाँ पे हमें मिली, क्या मिली, 1। अब i की कंडीशन क्या थी, 1 थी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर मिला वो कौन सा मिला, 2 मिला। अच्छा, अब यहाँ पे इंडेक्स 2 के ऊपर 3 है और यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है 3 हुआ, यहाँ तक तो प्रोग्राम बहुत वेल एंड गुड चला, ठीक है। अब इश्यू कहाँ आ रहा है, इश्यू यहीं पे आएगा। अब आगे प्रोग्राम क्या करेगा, फ्लो फिर गया, i प्लस प्लस के पास फ्लो गया, i प्लस प्लस के पास फ्लो गया। अब 1 जो था, 1 i की क्या थी वैल्यू, 1 थी, अब 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस 1 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंटल वैल्यू हमारी 2 होगी और फिर यहाँ क्या आएगा, कंडीशन की तरफ, इंक्रीमेंटल वैल्यू 2 है जो कि 3 से छोटा, चेक हुआ, वेल एंड गुड। अच्छा, अब यहाँ पे i की कीमत क्या होगी, 2 होगी। अब i की कीमत क्या हो जाएगी, 2 होगी, 2 होगी। अच्छा, यहाँ मैंने 2 किया और 2 के साथ प्लस 1 किया, तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3 हुई, ठीक है ना। अभी यहीं पे समझना है, पॉइंट समझने वाला है कि इंडेक्स 3 जो है ना, 3 हमारे पास है ही नहीं, क्या है, इंडेक्स, हमारा इंडेक्स क्या है, हमारे पास 2 तक इंडेक्स है और हम इंडेक्स नंबर क्या करने, एक्सेस करने के चक्रों में है, हम इंडेक्स नंबर 3 को, ठीक है ना, एक्सेस करने के चक्रों में। तो प्रोग्राम तो क्या कहते हैं मेरे पास तो इंडेक्स 3 है ही नहीं, ना एलिमेंट की मैं बात करूंगा ना इंडेक्स की बात करूंगा, तो यह लिहाजा इसकी एक्सेप्शन आ जाएगी। प्रोग्राम पता क्या कहता है मेरे पास एक्सेप्शन ही पड़ी है, मैं आपको एक्सेप्शन दे देता हूँ, प्रोग्राम रुक गया, ठीक है। प्रोग्राम क्या हुआ, रुक गया, एक्सेप्शन फेंकता रहेगा। क्या कहता है, इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3, ठीक है ना, लेंथ 3 के लिए इंडेक्स 3 नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा, ये यहाँ पे हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। अब एक्सेप्शन भी आ गई, हमने प्रोग्राम एक बनाना था, हमारा रिजल्ट तो हमें मिल गया मगर उसके साथ एक्सेप्शन आई, तो इसको किस तरह हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए। इसको हैंडल टैकल करने का तरीकाकार ये होगा, ठीक है ना, हम इस चीज़ को ज़िंदगी आसान करते हैं, थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग, यहाँ थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। यहाँ मैं ऑलरेडी आपको बूलियन बता चुका हूँ, चेक लगा दें, चेक से आप इस चीज़ को चेक करें कि क्या है, मैंने क्या किया, i, ठीक है ना, प्लस 1, ठीक है, i प्लस क्या है, मैंने इसके ऊपर चेक लगाना है कि हाँ भाई जनाब ये क्या है i प्लस 1, क्या जो लेंथ है, ठीक है ना, i प्लस की वैल्यू जो है ना, लेंथ है, क्या इससे छोटी है। मैं इसको मज़ीद भी खोलता हूँ, ठीक है ना, नंबर्स हैं, हमने क्या लिया, लेंथ ले ली, अरे की लेंथ ले ली। अच्छा, नंबर्स या अरे की लेंथ ले ली। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा, हाँ जनाब ठीक है, अब हमने एलिमेंट निकालना है, ठीक है, हमने एलिमेंट निकालना है, हमने क्या करना है, एलिमेंट पहले ही बता चुका हूँ, इसकी बॉडी में किस तरह फ्लो चल रहा है, इधर वही सेम फ्लो चलेगा, ठीक है ना, इसका यहीं पे सेम फ्लो चलेगा, वही होगा i प्लस 1 इंक्रीमेंट, मगर यहाँ पे ये चीज़ चेक हो रही लेंथ के लिहाज से। हाँ भाई, जो अगर आप एलिमेंट निकालना चाह रहे हो, ठीक है ना, एलिमेंट निकालना चाह रहे हो, ठीक है ना, क्या उसका ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू, उसकी जो लेंथ रेंज, ठीक है ना, रेंज जो है i प्लस 1 की रेंज क्या लेंथ की रेंज से छोटी है, लेंथ की रेंज से छोटी है। अच्छा, लेंथ की रेंज से छोटी मतलब कि हमारे पास लेंथ है 3, ठीक है ना, i प्लस 1 ऑलरेडी मैं इस चीज़ को डिफाइन कर चुका हूँ, जब i वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, i की 0 और
+1 होगा तो हाँ ठीक है, ये क्या होगी 1 लेंथ से क्या है छोटा है, तो लिहाजा ये इसकी वैल्यू बूलियन जो वैल्यू होगी ट्रू होगी। अच्छा, फिर जब 1 होगा i की वैल्यू +1 होगी, हाँ जनाब लेंथ क्या है 3 है, तो यहाँ 1 + 1 2 हुई, लेंथ 3 है, तो कंडीशन क्या हुई ट्रू हुई, बूलियन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपैरिजन का मैंने यहाँ पे एक चेक लगा दिया, ठीक, चेक लगाने के बाद फिर इसी तरह अब क्या हुआ i की जब वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना, जब i की वैल्यू 2 होगी प्लस क्या होगा 3, यहाँ मैंने चेक लगाया कि 3 का क्या रेंज जो होगी, रेंज ठीक है ना, साइज क्या है 3 और रेंज क्या होगी यहाँ पे 3, हाँ भाई 3 का 3 के साथ कंपैरिजन हो रहा है, जबकि कंपैरिजन में कहा गया, कंडीशन में कहा गया कि नहीं 3 से जो छोटी होगी वैल्यू तो वैल्यू ट्रू होगी, वरना ये क्या होगी फॉल्स होगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने चेक को इफ कंडीशन के साथ चेक लगा दिया और चेक को यहाँ पे मैंने एक चेक लगा दिया उठा के। चेक लगाने के बाद अब मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, यहाँ मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वे इस्तेमाल किया और मैंने अपने दिमाग से काम किया, मैंने कहा नहीं इसको अगर इस तरह देखा जाए तो हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट एक्सेप्शन के साथ नहीं आएगा। थोड़ी सी मजीद आप इससे बेहतर भी एग्जांपल दे सकते हो, बेहतर भी इस चीज़ को कर सकते हो आप अपने लेवल पे। इस चीज़ की असाइनमेंट होगी आपके लिए, इस चीज़ को आप मुझे कमेंट साइड में जस्ट कमेंटिंग में जाके मुझे बताएं कि सर इससे बेटर वे ये है, ठीक है ना, आई विल अप्रिशिएट यू, ठीक है ना, कि मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा आपसे भी मिले कि मैं आपसे भी लर्न कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये चीज़ चाहता हूँ आपसे। तो कहने का, समझाने का, बताने का मकसद ये है, थोड़ा सा हमने स्मार्ट भी होना है, हमारे सामने एरर्स एक्सेप्शंस आएंगी, ठीक है ना, उनको किस तरह हैंडल करना है, मेन चीज़ हमने इसी चीज़ को इसी तरह ही देखना है, ठीक है ना, हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास हमने एक्सेप्शंस को किस तरह हैंडल करना है और स्मार्ट वे इख्तियार करना है, ठीक है ना, और 2 और 3 और हमारे पास कोई एज सच कोई हमें एरर नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट, आई होप सो यू आर लर्निंग वेल, ठीक है ना, आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, आप उतना परफेक्ट होते जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट, आपकी कमेंटिंग का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।